हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। क्या है वो, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी हमारे चैनल के बारे में। चैनल का नेम अयान अकेडमी, और आपको इस चैनल पे मिलने वाली हैं मैथ और साइंस की वीडियोस, और वो किसके रिगार्डिंग होगी, क्या उस वीडियोस को देख के आपको बेनिफिट होगा। तो उससे पहले मैं आपको बताऊं, हम इस चैनल पे आपको तैयारी करवाएंगे मैथ और साइंस की। और मैथ और साइंस वो किस लेवल का होगा, किस लिए आपको यूज़ होगा, तो आपको बोर्ड पे जैसे हेडिंग दिख रही होगी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, तो हरियाणा के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग बात करने वाली हूँ मैं। जो हरियाणा के कैंडिडेट हैं या हरियाणा के बॉर्डर एरिया पे जो भी, चाहे वो पंजाब है, राजस्थान है, किसी भी अदर स्टेट से हैं आप, और आप विलिंग हैं हरियाणा में निकली हुई वैकेंसीज़ के लिए, तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी किसकी, सीईटी की। सीईटी क्या है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो हरियाणा में एक पात्रता परीक्षा तय की गई है कि जितनी भी वैकेंसी निकलेंगी वो इसी के बेसिस पे भर्ती की जाएगी। जितनी भी भर्तियां होंगी, ग्रुप सी की, ग्रुप डी की, तो ग्रुप डी के लिए ये जो पेपर होगा सिर्फ यही पेपर होगा, उसके बाद डायरेक्ट भर्ती होगी, इंटरव्यू भी नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट भर्ती होगी। और जो ग्रुप सी के लिए है तो ये एक एंट्रेंस लेवल है। अगर ये पेपर आप क्लियर करते हैं उसके बाद ही आप ग्रुप सी के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। ग्रुप सी के लिए जो अलग अलग जैसे बैंकिंग का एंट्रेंस होता है प्री और मेन, तो ये प्री काउंट होगा, मेन उस पोस्ट के अकॉर्डिंग दोबारा होगा। तो ये क्या है, ये नेसेसरी है हरियाणा में जॉब के लिए, ठीक है। ये रिक्वायर्ड पेपर है, ये आपको देना ही देना होगा। तो इस पेपर के लिए नोटिफिकेशन भी आ गया है और सब्जेक्ट्स भी डिक्लेयर कर दिए गए हैं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन की कमीशन की तरफ से। उसके लिए आपको तैयारी क्या क्या करनी है, मैथ है, साइंस है, इंग्लिश है, हिंदी है, हरियाणा जीके है, एसएस है। तो आपने को जो अदर सब्जेक्ट्स हैं जैसे इंग्लिश है, हिंदी है, या हरियाणा जीके या एसएस है, उसके लिए आपको तैयारी खुद करनी होगी। बट जो मैथ और साइंस है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा चैनल लेता है, ठीक है। और मैथ और साइंस की कंप्लीट सिलेबस की, मैथ्स के आपको 45 चैप्टर करवाऊंगी मैं डेली, एक चैप्टर की वीडियो आपको ज़रूर मिलेगी। तो वो हम जल्दी पेपर से पहले, अभी पेपर की डेट नहीं आई है, पेपर से पहले हम सिलेबस कंप्लीट कर देंगे मैथ्स की भी, और ऐसे ही साइंस की भी तीनों ब्रांचेस। साइंस के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में साइंस आती है, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, वो तीनों ब्रांचेस मैं कवर करूँगी। तो आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए वीडियोज़ को। तो हम आज जो स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं मैथ्स के लिए। मैथ्स का पहला चैप्टर नंबर सिस्टम। मैथ्स में आज फर्स्ट वीडियो है और चैप्टर मैं करवाऊंगी आपको नंबर सिस्टम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये ऐसा नहीं है कि अगर आपने ये चैप्टर कर लिया तो आपको सिर्फ सीईटी के लिए ही बेनिफिट रहेगा इसका। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप जाते हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट का है, तो हर जगह नंबर सिस्टम तो आता ही है। तो ये तो बेसिक है, बेसिक स्टेप है जो हमको कवर अप करना है, और इस नंबर सिस्टम से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो नंबर सिस्टम होता क्या है, पहले ये बात करेंगे। ये एक सिस्टम है, एक अरेंजमेंट है जिसमें स्टडी करते हैं हम रूल्स की, जो डिजिट के ऊपर एप्लीकेबल्स होते हैं, ठीक है। डिजिट के ऊपर, डिजिट कितने हैं हमारे पास, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे पास 10 डिजिट हैं। इसमें ये जो 9, ये 1 to लेके 9 तक, ये होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास, और जो 0 है वो होती है इनसिग्निफिकेंट फिगर। बिल्कुल बेसिक से चलेंगे हम, कुछ भी स्टेप छोड़ना नहीं है। नोट्स आप बनाते चलें अपने साथ और समझते जाएं। 0 इनसिग्निफिकेंट फिगर और 1 से लेके 9 तक वो सिग्निफिकेंट फिगर हैं। क्लियर। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले जो टॉपिक आता है वो आता है बेटा फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू हर पेपर में क्वेश्चन आते हैं फेस वैल्यू से, प्लेस वैल्यू से, चाहे वो टेट के रिलेटेड हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। तो फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू होता क्या है, ये देखिए। फेस, जैसे हम अब मिरर में देखते हैं, हमारे फेस की वैल्यू क्या है, मिरर में क्या दिखाई देता है, हमारा खुद का फेस। तो अगर कोई आपको न्यूमेरिकल नंबर दिया हुआ है
फॉर एग्जाम्पल कितने भी 10 डिजिट का नंबर है 5 6 7 8, ये कोई नंबर है और आपसे इसमें पूछा गया इस क्वेश्चन में फाइंड आउट द फेस वैल्यू ऑफ 6, और अगर 6 की फेस वैल्यू बतानी है, फेस वैल्यू 6 की, तो 6 की फेस वैल्यू, 6 को अगर मिरर में देखेंगे तो क्या दिखाई देगा, 6 ही दिखाई देगा, यानी कि फेस वैल्यू जो इसका नेम बता रहा है वही फेस वैल्यू है। 5 की 6 वैल्यू 5 है फेस वैल्यू, सॉरी 7 की फेस वैल्यू 7, 8 की 8, 9 की 9, 3 की 3 एंड सो ऑन। ठीक है, जिस भी डिजिट की फेस वैल्यू आपसे पूछी हुई है वो डिजिट ही उसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी में प्लेस वैल्यू की, और अगर आपसे यहाँ पे फेस वैल्यू के साथ साथ प्लेस वैल्यू भी पूछा जाए, प्लेस वैल्यू किसकी, 6 की ही बात कर रही हूं मैं, तो 6 एज इट इज वो नंबर लिख देंगे और उसके बाद जितने भी डिजिट हैं काउंट कर लेंगे, वो 1 2 3 4 5 6 7, 7 0 यहाँ पे इसके आगे लग जाएंगे, 2 4 6 एंड 7। क्लियर, तो फेस वैल्यू तो वो डिजिट खुद आ जाता है, और अगर प्लेस वैल्यू की बात करते हैं तो प्लेस बताना होता है, तो प्लेस के लिए हम वो डिजिट खुद वहाँ पे लिख के और जितने नंबर उसके आगे हैं वो उसके उतने डिजिट के उतने प्लेसेस पे 0 वहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, लगा देंगे वहाँ पे। एक और एग्जांपल, जैसे 3 के लिए फेस वैल्यू 3 है, और फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू इसमें ये फेस वैल्यू थी और प्लेस वैल्यू क्या है 3 की, 3 1 2 3 3000। क्लियर हो गया होगा आई थिंक आपको ये टॉपिक, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। इस यहाँ से आपका एक नंबर पक्का। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके डेफिनेशंस के बारे में, कुछ डेफिनेशंस यानी कि नंबर्स के बारे में। तो नंबर हम पढ़ते हैं, सबसे पहला नंबर पढ़ते हैं हम नेचुरल नंबर। लिखते जाएं अपनी नोटबुक में साथ साथ। देखिए पहला जो नंबर आता है वो होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में कौन से नंबर आते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, ये जो नंबर्स आते हैं वो कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर। ध्यान रखना है 1 से स्टार्ट होते हैं, नेगेटिव नहीं होते, पॉजिटिव वाले नंबर हैं, वो सभी नेचुरल नंबर है, 0 इंक्लूड नहीं है। नेक्स्ट आता है होल नंबर। होल नंबर, नेचुरल नंबर सभी के सभी होल नंबर में होते हैं। ऑल द नेचुरल नंबर आर होल नंबर, बट ऑल द होल नंबर आर नॉट नेचुरल। वो क्यों, क्योंकि इसमें 0 इंक्लूड हो जाती है। यानी कि नेचुरल नंबर सारे के सारे होल नंबर में है, 1 से लेके जितने भी हों वो सारे होल नंबर में है, बट जो एक्स्ट्रा है वो क्या है, 0। तो होल नंबर नेचुरल नहीं हो सकते, सारे के सारे नेचुरल नंबर कैन बी होल नंबर। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें इंटीजर्स की। इंटीजर में कौन से नंबर आते हैं, इसमें आते हैं माइनस से आप स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे -5 -4, इससे पहले वाले भी -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। यानी कि इस इंटीजर्स में क्या होते हैं, माइनस वाले भी आते हैं, 0 भी आती है, प्लस वाले भी आते हैं। इन माइनस वाले नंबर्स को बोला जाता है नेगेटिव इंटीजर, और यहाँ प्लस वालों को क्या बोला जाता है, पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर। तो यहाँ आपको 3 मैंने नंबर बताए, सबसे पहले नेचुरल नंबर 1 2 3 वाले, होल नंबर 0 1 2 3 वाले, और इंटीजर इससे भी पहले हम 0 से पहले नेगेटिव वाले, तो वो इंटीजर्स में आ जाते हैं। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्राइम नंबर की। प्राइम से पहले हम बात इवन और ऑड की कर लेते हैं, थोड़ा बेसिक ही चल देंगे। इवन नंबर, इवन नंबर कौन से होते हैं, दोज हु आर डिविजिबल बाय, दोज हु आर डिविजिबल बाय 2। क्या मतलब है इसका, यानी कि वो नंबर जो 2 से विभाजित हैं, 2 से भाग हो सकते हैं, वो उन नंबर को बोला जाता है
इवन नंबर, यानी कि 2 4 6 8 जो 2 वाला टेबल है हमारा सारा क्या है 2 4 6 8 2 12 या कुछ भी कितने भी नंबर आप लिख सकते हैं, जो उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं इवन नंबर बोलते हैं, जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं। और इसके ऑपोजिट में ऑड नंबर कौन से होते हैं, विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, ठीक है। और वो कौन से हैं, जैसे 3 9 7 5 15 सो ऑन, कुछ भी कितने भी नंबर आप लिख सकते हैं। इवन नंबर जो 2 से डिविजिबल हैं, ओड नंबर कौन से हैं, विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, यानी कि जो 2 से भाग नहीं होते उनको कौन से बोलते हैं हम, ओड नंबर या फिर विषम संख्याएं, इवन यानी कि सम संख्याएं। नेक्स्ट बात करते हैं हम प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, ऐसे नंबर जिनका HCF जो क्या होते हैं, जो हम ऐसे कह सकते हैं कि जो सिर्फ खुद के टेबल पे आते हैं, 1 से डिवाइड हो सकते हैं और खुद से डिवाइड हो सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें 5 की, 3 की, 7 की या फिर 11 की, ये ऐसे नंबर हैं जो 1 से डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है, या फिर खुद से डिवाइड हो सकते हैं। यानी कि 3 की टेबल पे 3 आ सकता है, किसी और की टेबल पे 3 नहीं आता। 5 की टेबल में 5 आता है, किसी और की टेबल में, जैसे 2 की बात करें, 3 की बात करें, उसमें कहीं 5 नहीं आता, 7 कहीं नहीं आता, 11 कहीं नहीं आता। यानी कि जो खुद से डिवाइड हो या फिर 1 से डिवाइड हो, यानी कि जो इनके जो डिविजिबल हैं वो कौन कौन से हैं, या तो ये 1 से डिवाइड हो सकें या फिर सेल्फ से, ठीक है, याद रखें, नोट्स में लिख लें, ये डिवाइड किससे हो, या तो खुद से डिवाइड हो सकते, खुद से हो सकते हैं, फिर 1 से हो सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट नंबर इसके ऑपोजिट होते हैं, इनके ऑपोजिट, यानी कि जो खुद से भी हो सकते हैं, किसी और से, यानी कि 1 से तो होना ही होना, सेल्फ से भी होना ही होना, ठीक है, ये दोनों तो होने ही होने, यानी कि किसी और अदर नंबर से भी, एटलीस्ट 1 अदर नंबर तो हो ही हो, किसी अदर नंबर से भी, चाहे वो 1 ही हो, 1 के माने कोई एक और नंबर हो। जैसे हम बात करें 8 की, 4 की, 16 की, 20 की। अब जो 8 है वो 1 से भी होता है, वो 2 की टेबल में भी आता है, 4 पे भी आता है, 8 में भी आता है, यानी कि इतने नंबर्स में आता है, इतने टेबल्स में आता है, इन नंबरों से डिवाइड हो सकता है। तो ये कौन सा है, कंपोजिट नंबर। ऐसे ही 4 है, 4 1 से भी हुआ, 4 से भी हुआ, इसके अलावा ये 2 से भी हुआ। तो मैं यही बोल रही हूँ कि अदर नंबर, किसी अदर नंबर से भी, 1 को भी छोड़ो, सेल्फ को भी छोड़ो, कोई अदर एक टेबल पे आना चाहिए, किसी एक नंबर से डिविजिबल होना चाहिए। तो वो कौन से नंबर होते हैं, वो कंपोजिट नंबर होते हैं। तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना, ऑपोजिट हैं ये, प्राइम और कंपोजिट। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेशनल नंबर की। रेशनल नंबर, देखिए रेशनल नंबर कौन से होते हैं, P/Q की फॉर्म में, P/Q की फॉर्म में जो नंबर होते हैं उनको हम रेशनल नंबर बोलते हैं। P/Q जैसे 1 है, सिंपल 1 2 3। अब ये नंबर है, क्या ये रेशनल है, आप कहोगे आपने तो बोला P/Q की फॉर्म में, यानी कि इनके नीचे में कुछ चाहिए नंबर, फिर ही बनेंगे ये रेशनल। अगर इनके नीचे कुछ नहीं है फिर भी हम 1 तो मान ही सकते हैं ना, 1 तो मान ही सकते हैं, यानी कि सारे के सारे जो नेचुरल नंबर हैं वो क्या हैं, वो रेशनल नंबर हैं हमारे पास। तो यानी कि हमारे पास सिंपली 1 2 3 4 5 कुछ भी एंड सो ऑन वो नंबर आते हैं तो वो रेशनल नंबर हैं। या फिर ये सीधे आ जाता है 5 3/5 7/9 11/15 या 21 व्हाटएवर, यानी कि y की फॉर्म में आ जाते हैं नंबर, तो वो कौन से हैं, रेशनल नंबर। नेक्स्ट है इरेशनल। ये सभी जो नंबर्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, डायरेक्ट 1 मार्क्स में क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स के ईच क्वेश्चन आने हैं, तो डायरेक्ट ही पूछा जाता है कि 4 क्वेश्चन नंबर्स दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि फाइंड आउट द प्राइम नंबर या कंपोजिट नंबर या को प्राइम, विच वन इज को प्राइम। तो आपको पता होनी चाहिए ये डेफिनेशंस। इरेशनल नंबर की बात कर रही हूं मैं, इरेशनल नंबर जो रूट वाले होते हैं, ठीक है, रूट x, मैंने एग्जांपल दे दिया जैसे रूट x, तो रूट 5 रूट 3
√10, √9, यानी कि रूट लगा हो जिनके ऊपर, तो वो कौन से नंबर हैं? इरेशनल नंबर। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक नंबर रह गया हमारा रियल नंबर। रियल नंबर में क्या होते हैं? रियल नंबर का मतलब है, यानी कि ये इंक्लूड करते हैं रेशनल प्लस इरेशनल, यानी कि सभी रेशनल प्लस इरेशनल, तो ये रियल नंबर में इंक्लूड होते हैं। जैसे इंटीजर्स में आए थे ना, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, तो यहाँ रेशनल और इरेशनल रियल नंबर में इंक्लूड होते हैं। ऑल द रेशनल एंड इरेशनल नंबर आर इंक्लूडेड इन रियल नंबर। क्लियर बेटा। तो आज हमने स्टूडेंट्स क्या क्या किया? आज हमने नंबर सिस्टम के बारे में सब कुछ पढ़ लिया। नंबर सिस्टम में हमने नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम, को प्राइम, इवन, ओड, कंपोजिट, रियल, रेशनल, इरेशनल, सभी नंबर्स के बारे में हमने डीपली उसकी स्टडी कर ली। तो इस चैप्टर में और कुछ नहीं है, इस चैप्टर में यही चीज़ है। ठीक है, कि कौन कौन सी है। कल हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल। तो एक नंबर मैंने फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू से बोला था, एक नंबर यहाँ से। ठीक है, जो कल जो टॉपिक करवाऊंगी डिविजिबिलिटी वाला, वहां से भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन पक्के आने वाले हैं। तो आपने वीडियोस को पूरा देखना है और चैनल को भी कंटिन्यूसली वॉच करना है। प्रैक्टिस करते रहिए। CET आपका फाइनली हो जाएगा। अगर आप मैथ और साइंस अच्छे से करते हैं तो आपका अच्छे से क्रैक हो जाएगा वो पेपर। Thank you. All the best.